कछु हरि भगति समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। लाभ की कछु हरि भगत समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। श्री राम जय जय राम। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। श्री राम जय जय राम। सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति और सबसे बड़ी हानि क्या है? हानि की कछु एहि सम जग भाई। श्री राम जय जय राम। हानि की कछु एहि सम जग भाई। श्री राम जय जय राम। भजियन राम ही नरतन पाई। श्री राम जय जय राम। भजियन राम ही नरतन पाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। 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 जीवन में सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति। जब केवट भगवान के किसी भी प्रलोभन में नहीं आया तो भगवान केवट को अपनी भक्ति का दान कर रहे। केवट ने जब भक्ति का बलिदान प्राप्त कर लिया तो केवट ने कहा महाराज इसको बलिदान करते। श्री राम ने कहा केवट तुम आज तक बलिदान को नहीं जानते थे। केवट ने कहा महाराज मैं अब समझ गया बलिदान किसको कहते। श्री राम ने कहा समझ लिया तो अब तेरे को बलिदान दे दिया, हम लोग जा रहे हैं। केवट ने कहा अभी नहीं जाने दूंगा। सज्जनों केवट क्या कह रहा है? हे राम जा तो रहे हो परंतु गंगा किनारे मेरे को एक बलिदान और दे दो। श्री राम ने कहा केवट में भक्ति का बलिदान किसी को नहीं देता, वो भक्ति का बलिदान तेरे को दे दिया, अब क्या चाहिए? केवट ने कहा महाराज अभी तो बहुत कुछ रह गया है, एक वचन तो मेरे को और दे दो गंगा किनारे। क्या? केवट ने कहा महाराज हम दोनों तो एक जाति के हैं, आप भी मल्लाह हैं और मैं भी मल्लाह हूं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या मरना चाहता है? अरे हम क्षत्रिय हैं, राजा दशरथ जी के बालक हैं, हमको मल्लाह क्यों बना रहा है? तो सुन लेते, मेरे को किसी का सहन नहीं होता। लक्ष्मण जी कठोर हैं, किसी का सहन नहीं होता। राम सरल है, जो कुछ कहता है उसको सुन लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा केवट जरा बताओ तो तुम्हारी और राम जी की एक जाति कैसे है? तो केवट ने कहा लक्ष्मण जी सीधी सी बात है, दोनों का काम पार उतारने का। मैं लोगों को गंगा के पार उतारता हूं तो राम लोगों को भाव के पार उतारते हैं, इसलिए हम एक जाति के हैं। कि लक्ष्मण जी ने कहा वो कैसे बताओ? तो केवट बतला रहा है श्री राम को, जाति पाति न्यारी कहा मेरी और
हारी ना, केवट की एक जाति निश्चय विचारिए। नाई ते न नाई लेत, धोबी न धुलाई दे, देके उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। कहीं नाई नाई से, धोबी धोबी से पैसा लेता है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? तो केवट ने कहा मैं एक वरदान और चाहता हूं लक्ष्मण जी, आपके भाई साहब श्री राम से। क्या? तुम तो उतारत भव सागर ते दीन बन, सरिता उतार दिन हम हूँ गुजारिए। आप आए मेरे घाट, केवट अब क्या मांग रहा है? आप आए मेरे घाट, मैं आपको उतार दियो, और आऊं जब तिहारे घाट, हमको भी उतारिए। महाराज जब मैं आपके किनारे पर आऊं, अर्थात भवसागर के किनारे पर आऊं, तो मेरे को भी पार लगा देना। केवट कितना चतुर है, भगवान के मर्म को कितना जानता है। देखिए कितने लाभ प्राप्त किए। सबसे पहले श्री राम का दर्शन, पहला लाभ। दूसरा लाभ राम जी के चरणों को धोना। तीसरा लाभ भगवान श्री राम के दोनों कर कमलों को अपने मस्तक पर रखा लेना। चौथा लाभ भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना। और पांचवा लाभ प्राप्त कर लिया कि गंगा किनारे श्री राम को कहा गंगा किनारे वचन दे जाओ, कराच बदल गए तो गंगा मां साक्षी तो देगी। श्री राम मुस्कुराने लगे, केवट धन्य है तेरे जीवन को, तेरा जैसा कोई चतुर नहीं होगा। भगवान के मर्म को कौन जान सकता है? भगवान के मर्म को जिसने थोड़ा भी जान लिया है उसका लक्षण क्या है? सज्जनों विचार करें। हमारा जो सनातन धर्म है बहुत भोला है। आज संसार में कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं जो लोगों को छल रहे हैं। अभी एक बिहार की घटना है, और माता बहनों आप ज़्यादा सावधान रहना क्योंकि आप बहुत बोली हो। बिहार में एक घटना हुई, लोग बाहर के वेश को देख करके भूल जाते हैं ये अंदर से भी अच्छा होगा। आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति ने एक गृहस्थ के दरवाजे पर जाकर के कहा माताजी मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भोजन परोसो, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। माता बड़ी दयालु थी। उस माता ने घर के अंदर उस व्यक्ति को भोजन कराया। साधु का वेश एक ऐसा सरल वेश होता है जिसमें न जाने कौन छुप करके आ जाता है। जिस समय वो माता बहन उस व्यक्ति को भोजन कराने लगी तो वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। माता जी ने कहा क्यों रोते हो, मैं आपको भोजन करा तो रही। उस व्यक्ति ने कहा अरे बहन तेरे मुख को देख करके मेरे को ऐसा लगता है 2 महीने के बाद तेरे ऊपर वैधव्य का अथवा विधवापन का संकट आने वाला है। स्त्री घबरा गई। उसने कहा चिंता न कर, मैं आपको ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जो तेरा विधवापन का दोष है वो आने नहीं दूंगा। कमरे के अंदर बैठ गया और कहा तेरा जितना भी जेवर है यहाँ लाके रख दो। कितनी तो बड़ी मूर्ख जो उसकी बातों में आ गई। उसने कहा ज्यादा नहीं, मेरे को 5 क्षण चाहिए, एक इसमें भस्म लगाऊंगा, एकांत में लगाऊंगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना। माता जी कमरे से बाहर आई, उसने दरवाजा बंद किया, इधर से किया दरवाजा बंद और दूसरे दरवाजे से
सियावर रामचंद्र की, सब कुछ लेके चला गया। जो लोग ये कहते हैं कि हम तुमको भगवान का दर्शन करा देंगे, समझ लेना वो नकली है, बनावटी है। पहले जिसने भगवान की भक्ति का रंग लगाया नहीं है, वो भगवान की भक्ति का दर्शन कैसे कराएगा? जो भगवान के मर्म को जानता है, जिसको भगवान का थोड़ा भी आनंद मिला है, वो कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जो भगवान के मर्म को जानता है उसका स्वरूप कैसा है? जो भगवान को जानता है, पहचानता है, वो ईश्वरमय हो जाता है। वो कभी किसी को ये नहीं कहेगा मैं तेरे को दर्शन करा दूंगा, आजा मेरे पास। वो तो बड़ा गंभीर होगा, बड़ा शांत होगा। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सो जानाहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमाहि तुम्हें हो जाए। सोई जानाहि जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हारे तुम्हें हो जाई। प्रभु को जो जानता है वो ईश्वर में हो जाता है। उसको ज्यादा किसी के साथ बोलने की इच्छा नहीं होगी। सो जानाहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हें हो जाए। सो जानाहि जेहि देहो जनाई, जानती तुम्हारे तुम्हें हो जाई। भगवान श्री राम के गुण अनंत है, भगवान श्री राम की लीला अनंत है। जो अनंत है उसकी लीलाओं का कभी अंत आता नहीं। राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मान है, जिनके विमल विचार। हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविध संता। राम जी की लीलाओं का कभी अंत आता नहीं है। सूर्यवंश की कथा का विराम हो रहा है, अब चंद्रवंश की कथा का आरंभ होने वाला है। सज्जनों, चिंता नहीं करना कि महाराज जी ने तो बड़ी जल्दी विश्राम कर दिया। अगली बार जब कभी भी अब मुजफ्फरनगर आऊँगा, बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं कि राम कथा कब सुनाओगे। तो अब 9 दिन 10 दिन राम कथा ही सुनाने आऊँगा। आइए, अब चंद्रवंश की कथा का आरंभ हो रहा है। पहले 2 प्रार्थना। पहली प्रार्थना तो माता बहनों भाइयों ये है, जिस समय मथुरा में श्री कृष्ण जन्म हुए उस समय आयोजकों से भी ये प्रार्थना है कि कोई भी विघ्न न करे। मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो उत्सव है वो गोकुल गांव में नंद यशोदा मनाते, गोपी बाल मनाते। लोगों की भूल क्या हो जाती है, जैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ कोई ना कोई झांकी लाकर के खड़ी कर देते। व्यक्ति का स्वभाव है, एक का मन चंचल होता है तो धीरे धीरे दूसरे का मन चंचल हो जाता है, और धीरे धीरे दूसरों का मन चंचल हो जाता है तो सभी का मन चंचल हो जाता है। और जब धीरे धीरे सभी का मन चंचल होने लगता है तो आपको सत्य कहता हूँ, धीरे धीरे मेरा भी मन चंचल होने लगता है। फिर कथा कैसे होगी?
तो मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुए उस समय शांति से बैठे रहना। हम लोग कोई भी उत्सव तब मनाएंगे जब गोपी कहेगी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। उससे पहले कोई नहीं उठना। आज मेरे को देखना है मुजफ्फरनगर के लोग कितने सावधान, नहीं तो मैं तो मथुरा में जाके कह दूंगा मुजफ्फरनगर के लोग बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं। सज्जनों, दूसरी बात, यहाँ से आप लोगों के मध्य में कुछ या जो कुछ यहाँ लुटाया जाएगा वो ज़्यादा मूल्यवान है। प्रारब्ध में जो होगा वो अपने स्थान पर मिलेगा। खड़े नहीं होना, खड़े होने पर ही तो दुर्घटना हो जाती है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी को नहीं खोना। तो आइए बड़े प्रेम से आजा रे कन्हैया, 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 आजा रे कन्हैया। देर भई अब आजा रे कन्हैया, देर भई अबे आजा रे कन्हैया, देर भई अब आजा रे कन्हैया, देर भई अबे आजा रे कन्हैया, 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 आजा रे कन्हैया। देर भई अब आजा रे कन्हैया, देर भई अबे आजा रे कन्हैया, देर भई अब आजा रे कन्हैया, देर भई अबे आजा रे कन्हैया, 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 बंसी बजैया, आजा रे कन्हैया, बंसी बजैया, देर भई अब आजा रे कन्हैया, देर भई अबे आजा रे कन्हैया, देर भई अब आजा रे कन्हैया, देर भई अबे आजा रे कन्हैया। सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश की कथा का आरंभ करने जा रहे। सुखदेव जी ने कहा, राजा, आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी के वंश में अत्रि राजा हुए, अत्रि राजा के वंश में चंद्र राजा हुआ और चंद्र राजा के वंश में बुध राजा हुए, बुध राजा के वंश में पुरुरवा नाम का राजा हुआ है, पुरुरवा राजा के वंश में आयु, श्रोतायु, सत्यायु, विजय, जय, रय ऐसे अनेक राजा हुए। विजय राजा के वंश में जन्हू राजा हुए, जन्हू राजा के वंश में
गाधी राजा हुए। गाधी राजा की कन्या सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो बालक हुआ उसका नाम हुआ है जमदग्नि, और जमदग्नि के यहाँ परशुराम जी का अवतार हुआ है। सुग्रीव जी ने कहा, राजा फिर तो पुरुरवा राजा का बड़ा पुत्र आयु, जिस आयु राजा के वंश में भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले हैं, आयु राजा के वंश का वर्णन किया है। आयु राजा के वंश में यति, ययाति, संयाति, आयति, बेयति, कृति ऐसे अनेक राजा हुए। ययाति के यहाँ 2 रानियां हैं। एक रानी का नाम है देवयानी और दूसरी रानी का नाम है शर्मिष्ठा। देवयानी के यहाँ 2 बालक हुए हैं, यदु और तुर्वसु। ययाति राजा की जो दूसरी रानी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा, उसके यहाँ 3 पुत्र हुए हैं, द्रुयु, अनु और पुरु। देवयानी का जो बड़ा बालक है जिसका नाम है यदु, उसी से इस वंश का नाम पड़ा है यदुवंश। यदु राजा के वंश की जो कथा है वो 9वें स्कंद की समाप्ति में आती है। सुग्रीव जी ने कहा, राजा यदु राजा के वंश में सहस्रजित, क्रोष्टा, नल, रिपु ऐसे अनेक राजा हुए। इस वंश में हाई राजा हुआ कृतवीर, कृतवीर के यहाँ कारते, और कारते के यहाँ जामग राजा हुए। जामग राजा के वंश में देवा, वृद्ध, वृष्णि, अंधक, भोज, मधु, महाभोज ऐसे अनेक राजा हुए। अंधक राजा के यहाँ 2 बालक हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ अनेक पुत्र हुए हैं। सबसे जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है कंस। देवक राजा के यहाँ अनेक कन्याओं का जन्म हुआ है, सहदेवा, उपदेवा, देव रक्षिता और देवकी। सभी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ है। सुग्रीव जी ने कहा, राजा मथुरा में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस ने देवकी के 6 बालकों को जान से मार दिया। देवकी के गर्भ में 7वां जब बालक आया, देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर योग माया ने रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे दाऊ भैया का जन्म हुआ। 8वें मेरे कृष्ण कन्हैया देवकी के गर्भ से बाहर आए। मथुरा में कंस के कारागृहों में श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। वहां से ब्रज में गए, ऐसी मधुर लीला की है, ब्रजवासियों के चित्त को चुरा लिया है। मथुरा में आने के बाद मामा कंस को मारा, द्वारका गए, अनेक विवाह किए। भगवान ने जगत को गृहस्थाश्रम धर्म का उपदेश दिया है। स्वधाम जाने से पहले मेरे नारायण श्री कृष्ण ने उद्धव को, अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, और उसके बाद मेरे नारायण स्वधाम गए। 9वें स्कंद की समाप्ति में संक्षेप में 2 श्लोकों में श्री कृष्ण कथा करने के बाद सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। सुखदेव जी महाराज देखना चाहते हैं राजा की क्या सुनने की इच्छा है। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव, जिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ उत्तरा के गर्भ में मेरी रक्षा की, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में इतना संक्षेप क्यों कर रहे हैं। सुंदर श्लोक में परीक्षित राजा क्या कहता है, द्रोण्याष्ट्रविप्रुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपगुक्षिं
गदवात चक्रो मातोष में यहाँ शरणं गताया। महाराज एक गुबाड़ा फूटा है, घबरा क्यों गए? सज्जनों, परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव, जिन भगवान श्री कृष्ण ने मां उत्तरा के गर्भ में मेरा रक्षण किया, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में इतना संक्षेप क्यों कर रहे हो? गुरुदेव, विस्तार करो। सुग्रीव जी ने कहा, राजा, मैं जब से आया हूं देख रहा हूं तुमने अन्न जल कुछ भी ग्रहण किया नहीं। आज कथा को कितने दिन हो गए, राजा कुछ अन्न जल तो ग्रहण कर लो। परीक्षित राजा ने सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव, आप जब तक पधारे नहीं थे मेरे को भूख प्यास लग रही थी, परंतु आप जब से पधारे हो आपके मुख से मैं भगवान की कथा का पान कर रहा हूँ, मेरे को भूख प्यास कुछ भी लगती नहीं। जिसको भगवान की कथा में आनंद आता है उसको संसार का अन्न जल अच्छा नहीं लगता। नैषाद दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजत् च्युतम हरिकथामृतम। सुखदेव जी ने कहा, राजा, मथुरा में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। कंस ने विचार किया, देवकी मेरी चचेरी बहन, तुम इस देवकी को स्वयं स्वर्ण के रथ में बैठा करके इसके ससुराल क्यों न पहुंचाते? कंस देवकी वसुदेव को लेकर के जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू प्रसन्नता से पहुंचाने जा रहा है उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी कितना गूढ़ वचन बोल रही। आकाशवाणी ने कहा, देवकी की 8वीं कन्या नहीं, 8वां पुत्र नहीं, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। 8वां गर्भ कुछ भी हो सकता है। अश्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहुसे बोधा। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू प्रसन्नता से पहुंचाने जा रहा है उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सुना, कंस ने विचार किया, देवकी का 8वां गर्भ ही तो मेरा काल होगा, तो चलो मैं देवकी को स्वयं को क्यों न मार डालूं। कंस देवकी को मारने जा रहा है। वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस, क्या कर रहे हो? एक तो तुम्हारी ये बहन, विवाह का समय है, और तीसरे स्त्री जाति। कंस ने कहा, इसके यहाँ जो बालक होगा वही तो मेरा काल। वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस, तू काल से डर रहा है? याद रखना, 3 वस्तु निश्चित हो जाने पर ही ये जीवात्मा माता के गर्भ से बाहर आता है। 3 वस्तु जब निश्चित हो जाती हैं तभी तो प्रसव वायु इस जीवात्मा को गर्भ से बाहर फेंकता है। वो 3 वस्तु क्या है? समय, कारण और स्थान। किस समय पर मृत्यु होगी, किस कारण से मृत्यु होगी और किस स्थान पर मृत्यु होगी, हमको पता नहीं है। तो क्या हुआ, भगवान के यहाँ तो सब निश्चित। भगवान के यहाँ कभी भी धोखा नहीं। अभी मथुरा की एक घटना है। मथुरा के पास में एक सुंदर गांव है। उस गांव में प्रभावती नाम की 2 स्त्रियां थीं। एक प्रभावती नाम की स्त्री का मरण हो गया। लोग उसको बांध करके स्मशान ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय भगवान के यहाँ से संदेश आया, अरे मूर्खों, किस प्रभावती को उठा के ले आए? जो प्रभावती जिसके परिवार में रुदन हो रहा था, जो स्मशान जाने की तैयारी में है, जिसको बांध लिया है, वो प्रभावती तो चिल्लाने लगी, मेरे को क्यों बांधा है, मेरे को खोलो खोलो। उठ करके बैठ गई। और उसी गांव में जो दूसरी प्रभावती थी वो तत्काल उसी क्षण खत्म हो गई।
भगवान ने विचार किया कहीं ये शरीर जल जाता, कोई मेरे ऊपर दावा करता तो मैं कहाँ से चुकाता। इसलिए भगवान के यहाँ थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं। भगवान ने सब कुछ निश्चित कर दिया है, समय कारण और स्थान। बसदेव जी ने कहा मृत्युर्जन्मतां वीरो देहेन सह जायते अद्यवाद सदांते व मृत्युर्वै प्राणनम ध्रुवा। जीवन में मरना ही पड़ेगा। जो लोग कहते हैं हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, हम तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते, उनको कहना हमारे सनातन धर्म में तो स्मशान को भी तीर्थ माना है। आस्तिक हो कि नास्तिक हो, ज्ञानी हो कि मूर्ख हो, गृहस्थ हो कि सन्यासी हो, सभी को स्मशान की यात्रा तो करनी पड़ेगी, मरना ही पड़ेगा। बसदेव जी ने कहा कंस चिंता न करो, इसके यहाँ जितने भी बालक होंगे सभी बालक मैं तुमको दे दूंगा। बसदेव जी के यहाँ पहला बालक हुआ है। देवकी ने कहा क्या चाहते हो? बसदेव जी ने कहा देवकी मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ, मैंने कंस को वचन दिया है पहला बालक है तुम मेरे को दे दो, मैं कंस को देकर के आता हूँ। देवकी का जो पहला बालक है जिसका नाम है कीर्तिमान, बसदेव जी ने वो सुंदर बालक लाकर के कंस की गोद में अर्पण कर दिया। कंस ने बालक को देखा, कितना सुंदर बालक है, इसको मारने से मेरे को क्या मिलेगा? कंस ने कहा इस बालक को तो ले जाओ, परंतु मैं 8वें को नहीं छोड़ूंगा। बसदेव देवकी को आनंद होने लगा, दोनों प्रसन्न हैं। अकेले नारद जी को थोड़ा दुख होने लगा। नारद जी ने विचार किया इस दुष्ट के मन में यदि इस प्रकार दया आ गई तो ये जल्दी मरेगा नहीं। नारायण 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 करते हुए नारद जी कंस के यहाँ आए। कंस कितना भोला है, देवकी का पहले बालक को तेने छोड़ दिया। अरे मूर्ख, हाथ में 5 उंगली होती, अंगूठे से गणना करोगे तो छोटी उंगली 5वीं होगी, छोटी उंगली से गणना करोगे तो अंगूठा 5वां होगा। ये किसी को भी पहला किसी को भी 8वां बना सकते। कंस ने कहा देवर्षि नारद यदि आप आज्ञा करो तो मैं देवकी के सभी बालकों को मार डालूं। नारद जी ने विचार किया, यदि कहता हूं तू देवकी के सभी बालकों को जान से मार दे तो बाल हत्या का पाप मेरे को लगेगा। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, मेरा तो संध्या का समय हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, तेरी जो इच्छा हो सो करना बाबा, मैं तो जाता हूँ। आग लगाने के बाद नारद जी वहां से चले गए। कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार दिया। भगवान नारायण की योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे दाऊ जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। दाऊ जी महाराज हैं शब्द ब्रह्म और श्री कृष्ण हैं पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म का जन्म तो हुआ है परंतु शब्द ब्रह्म आंख खोलते नहीं। सांडिल्य मुनि की पत्नी है जिसका नाम है पूर्णिमा। यशोदा जी ने कहा अरे पूर्णिमा मेरे को ये बताओ, रोहिणी के यहाँ सुंदर बालक हुआ है परंतु ये बालक आंख क्यों नहीं खोलता? पूर्णिमा जी ने कहा अरे मैया यशोदा, ये बालक तब तक आंख खोलने वाला नहीं है जब तक तेरी गोद में बालक नहीं आ जाएगा। बलराम जी शब्द ब्रह्म है। आज शब्द ब्रह्म ने निश्चय किया है कुछ भी हो जावे पहले मेरे को पर ब्रह्म को देखना। पर ब्रह्म को जिसने देखा नहीं है उसका जीवन अपूर्ण। सुखदेव जी ने कहा राजा 8वें मेरे इष्ट देव भगवान नारायण देवकी के गर्भ में आए। देवकी का तेज बढ़ने लगा। ब्रह्मा देव स्तुति कर रहे। सुंदर श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कहते? सत्य परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम
सत्ये सत्याश सत्य मृदु सत्य नेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे नारायण, हम सभी आपकी शरण में है, हमारी रक्षा करो। कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, भगवान ने आश्वासन दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजा आज भगवान नारायण जगत में पधारने वाले हैं, संसार के सभी तत्व प्रसन्न हैं। अतः सर्वगुणोपेतः काल परम शोभना। आज समय प्रसन्न है, संसार में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सभी तत्व प्रसन्न है। आज भगवान नारायण पधारने वाले। रात्रि में कमल खिलते नहीं, सूर्य अस्त में जाने के बाद कमल बंद हो जाता है, परंतु आज भगवान पधारने वाले हैं, इसलिए रात्रि में आज कमल खिल रहे। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है, मंद सुगंध शीतल वायु बह रहा है, आकाश से मेघ धीरे धीरे गर्जना करते हुए बरस रहे। मध्य रात्रि के समय जिस प्रकार पूर्णिमा तिथि को पूरब दिशा में पूर्ण चंद्रमा उदित होता है, आज कंस के कारागृह में देव की वसुदेव के सामने चतुर्भुज से नारायण प्रकट हुए। देव की वसुदेव दोनों दुखी होकर के रोने लगे। नारद जी के जाने के बाद कंस ने देव की वसुदेव को कारागृह में डाल दिया था। आज दरवाजे पर जितने भी बंदी जन हैं सभी सो रहे। देव की वसुदेव रोने लगे। भगवान नारायण ने कहा, चिंता न करो, आप मेरे को यहां से गोकुल तो पहुंचा दो। वसुदेव जी ने मायापति श्री कृष्ण को मस्तक पर धारण किया। कारागृह के जितने भी बंधन है, बंधन टूट चुके हैं, क्योंकि यह जीव जब माया से अपना संबंध जोड़ता है तो बंधनों में बढ़ जाता है। यह जीव मायापति से जब अपना संबंध जोड़ता है तो इसके सभी बंधन टूट जाते हैं। वसुदेव जी यमुना के मार्ग से श्री कृष्ण को गोकुल ले जा रहे हैं। यमुना जी को स्पर्श दिया है। वसुदेव जी ने नंद भवन में श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास सुलाया। योग माया कन्या को लेकर के मथुरा आए। योग माया सभी को रुलाती है। योग माया स्वयं रोने लगी। सेवकों ने कंस को जाकर के सूचना दी है। कंस दौड़ता हुआ आया, योग माया के दोनों पैरों को पकड़ लिया है, पृथ्वी पर पटक करके मारना चाहता है। उसी समय योग माया कंस को लात मार करके आकाश में जाकर के अष्टभुजा वाली भद्रकाली मां हो गई। योग माया ने कहा, अरे कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तुझको मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस दुखी होकर के देव की वसुदेव से क्षमा प्रार्थना करने लगा। देव की वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, आज नंद भवन में सबसे पहले प्रातः काल नंद बाबा जागे। नंद बाबा का नियम है, जागने के बाद गौशाला में जाकर के गायों की सेवा करते हैं। प्रेम से जो गायों की सेवा करता है, गौ माता उसके वंश का रक्षण करती है। आज नंद बाबा गायों की सेवा करने गौशाला में आए हैं। नंद बाबा गायों को मना रहे हैं, हे गौ माता, ये तन अब दुर्बल हुआ है, संसार में ज्यादा रहने वाला नहीं है, घर में एक गोपाल तो चाहिए। मेरे जाने के बाद तुम्हारी सेवा कौन करेगा? नंद बाबा जिस समय गायों को मना रहे थे, नंद बाबा की एक बहन है जिसका नाम है सुनंदा। आज सुनंदा ने यशोदा जी के पास एक सुंदर बालक को देखा, आनंद में दौड़ने लगी है। जहाँ नंद बाबा विश्राम करते हैं उस कक्ष में आई। आज भाई नंद का दर्शन होता नहीं है। सुनंदा ने विचार किया, मेरा भैया नंद कहाँ गया?
दौड़ती हुई गौशाला में जा रही है। अरे भैया नंद, अरे भैया नंद, कहाँ गयो, कहाँ गयो? नंद बाबा ने कहा, सुनंदा क्या कहने आई, क्या हुआ? सुनंदा ने बड़े आनंद के साथ कहा है, भैया बधाई है, बधाई है, लाला भयो। नंद बाबा के गले में सुंदर चंद्रहार था। वो चंद्रहार नंद बाबा ने उतार करके सुनंदा के गले में डाल दिया है। सुनंदा नाचने लगी। सुनंदा ने कहा, भैया आज मैं हार से राजी नहीं, आज मेरे को कुछ और चाहिए। नंद बाबा ने सुना मेरे यहाँ बालक हुआ है। नंद बाबा ने कहा, री सुनंदा मांगना नहीं, घर में जो भी रखा हुआ है तेरे को जो अच्छा लगे वो ले जा। सज्जनों, जिस घर में बहनों को मान मिलता है, जिस घर में स्त्री का आदर होता है, उस घर में आनंद के उत्सव रोज होते हैं। आज नंद बाबा नाच रहे हैं। ब्राह्मणों को समाचार मिला है। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा अभी आपके बालक का नाल छेदन हुआ नहीं है, गौ का दान करो। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने जा रहे हैं। नंद बाबा लाखों गायों का दान कर रहे। एक ब्राह्मण ऐसा लोभी था, घर में छोटा सा स्थान है, रखने को जगह नहीं है, 5000 गाय दान में ले आया। घर के चारों ओर गायों को बांध दिया। ब्राह्मणी यमुना पर जल भरने गई थी। ब्राह्मणी ने आकर के देखा, हमारे घर के चारों ओर कोई गाय बांध गया है। ब्राह्मणी क्रोध में चिल्ला रही है, कौन ऐसा अंधा है जिसने हमारे घर के चारों ओर गायों को बांध दिया? ब्राह्मण बाहर आया, पागल आज लड़ने का दिन नहीं है, आज क्रोध करने का दिन नहीं है। नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ है, बालक हुआ है। नंद बाबा ने लाखों गाय दान में दी हैं, इसलिए मैं 5000 गाय दान में ले आया। ब्राह्मणी ने कहा, बड़े लोभी हो, 5000 गाय क्यों लाए? घर में 5 गाय रखने का स्थान नहीं है और 5000 गाय ले आए। ब्राह्मण ने कहा, पागल चिंता क्यों करती है, मैंने निश्चय किया है 1000 गाय मैं साड़ू भाई के यहाँ भेजने वाला हूँ और 2000 गाय मैं तेरे मायके में भेजने वाला हूँ, पियर में भेजने वाला हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, अच्छा यदि 2000 गाय मेरे मायके मेरे पियर में भेजने वाले हो तो 5000 की जगह 10,000 क्यों नहीं ले आए, ज्यादा भेज देती। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी आनंद में नाचने लगे। गोपी ग्वाल वालों ने समाचार सुना है, हाथ में दूध दही मक्खन लेकर के भागने लगे। यशोदा जी के आंगन में दूध दही की होली मचा दी। आज जिसके हाथ में जो आ रहा है लेकर के नंद भवन दौड़ रहा है, अरे यशोदा, अरे यशोदा, बधाई है, बधाई है। एक गोपी ने कहा, मैया लाला मेरी गोद में दे दे। सुखदेव जी ने कहा, राजा जिस समय गोपी की गोद में लक्ष्मीपति नारायण आए हैं, गोपी नाचने लगी है, बड़े प्रेम से शांति से बैठे रहना, देखिए सुनिए क्या हो रहा है, आनंद से बैठे रहे, सभी लोग प्रेम से बोलना। अरे जायो जसोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सा मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला 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 सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो
जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे हाथी घोड़ा, मैया लुटावे हाथी और घोड़ा। मैया लुटावे हाथी और घोड़ा, मैया लुटावे हाथी और घोड़ा। मैया लुटावे हाथी और घोड़ा, मैया लुटावे हाथी और घोड़ा। बाबा लुटावे हाथी और घोड़ा, बाबा लुटावे हाथी और घोड़ा। अरे मैया लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे चाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। अरे मैया लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे चाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा। बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। सोरे नरी मुनि जयकारी करती हैं, सोरे नारी मुनि जयकारी करत है। सोरे नरी मुनि जयकारी करती हैं। सोरे नारी मुनि जयकारी करत है। बैठे रहें। असुरों का निकला दिवल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। असुरों का निकला देवल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। असुरों का निकला दिवल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। असुरों का निकला देवल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची 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 गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। नंदी घर आनंद शांति से
जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। आरती बाले कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाले कृष्ण की जय। अपना जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर की जय। इन पे प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाले कृष्ण की जय। अपना जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सुफल कर
सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया श्री राधा वर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नव नीत छुरैया ब्रज जन को नव नीत चुरैया देखत ही मन ले तू हरैया देखत ही मन लेते हरैया यह छवि नयनन में भर लीजिए यह छवि नयन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती वाले कृष्ण की कीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। कोतरी बोलन मधुर सुहावे तो तारी बोलन मधुर सुहावे सखन मध्य खेलत सुख पावे सकली माझी के लत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपना कर लीजिए अभी इनको अपनो कर लीजिए। अब इनको अपना कर लीजिए अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए आरती वाले कृष्ण की कीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर